हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पाई फ्लॉस। कैसे हैं आप सभी। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर 8 है, रीच फॉर द टॉप, जो कि अभी एग्जामिनेशंस में आ सकता है, वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। दैट इज़ रीच फॉर द टॉप। आई थिंक ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग चैप्टर है। तो लेट्स रीड अबाउट दिस चैप्टर। आखिर इस चैप्टर में है क्या ऐसा। तो पहली बात तो ये देखिए, रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 है हमारा, संतोष यादव। दो पार्ट्स हैं, एक मारिया शरापोवा का है, एक संतोष यादव का है। तो दोनों ही विमेन हैं और विमेन आर नो लेस देन मैंस। दे आर मोर स्ट्रोंगर एंड मोर मेंटली स्ट्रॉन्ग देन मैंस। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। तो संतोष यादव कौन थी, लेट्स रीड अबाउट हर। The only woman in the world who had scaled Mount Everest twice, was born in society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. तो तो क्या होता था, मतलब कि जो पहले ज़माना था, जो कि देखो, जो पहले तो हम देखते हैं कि जो संतोष यादव थी, वो उन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ा था। और वो जो जहाँ से वो निकल के आए थे, उनके जो बैकग्राउंड था वो कुछ इस तरीके का था कि वहाँ पे एक बॉय को एक अच्छा ब्लेसिंग को ऐसा किया जाता था। एंड डॉटर एज अ ब्लेसिंग एंड अ डॉटर दो नॉट कंसिडर कर्स वाज नॉट जनरली वेलकम्ड। और गर्ल्स को वेलकम नहीं किया जाता था। ऐसा नहीं कहूँगी कि उनको कर्स माना जाता था, बट उनको वेलकम नहीं किया जाता था। उनको सोसाइटी में अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता था। When her mother was expecting Santosh traveling, holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. तो यहाँ पे ना जो ग्रैंड मदर थी संतोष यादव की, ग्रैंड मदर जो थी, उन्होंने ना एक होली मैन से मतलब बोला था, सोचा था। तो वो होली मैन से मतलब वो बोल रही थी कि उनको एक लड़की डॉटर चाइल्ड चाहिए। क्यों चाहिए थी डॉटर चाइल्ड? क्योंकि उनके ऑलरेडी कितने हो गए थे, यहाँ पे लिखा है 5 सन्स हो गए थे। अब उनको एक लड़की चाहिए थी, है ना। इसलिए ऐसे होली मैन भी बहुत शॉक्ड हो गए थे देख के कि भाई ये क्या हो गया। कि ना वैसे तो अभी उस टाइम पे तो लड़कों की ब्लेसिंग मानी जाती थी, बट रीजन वाज दैट कि उनके पास ऑलरेडी 5 सन्स थे, तो वो सेटिस्फाइड थी, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, हम देखिए। Assume that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child grandmother, who was standing close by, told him that did not want a son. The holy man was also surprised. He gave the requested blessing, और उनको blessing दी कि अब आपको लड़की होगी। और फिर nevertheless he gave the requested blessing and destiny would have it। मतलब सच में ये हुआ कि संतोष जो थी उनका बोन हुआ। और was born the 6th child। तो 6 चाइल्ड थी वो, बाकी जो 5 के 5 चाइल्ड थे वो थे सन, बॉयज थे वो। ठीक है। तो उसके 5 ब्रदर्स है। तो शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जूनी आवर्स ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो ये विलेज में रहती थी, विलेज का नाम याद कर रखना है आपको। तो द गर्ल वॉज द नेम गिवन संतोष। तो उनका उनको जो गर्ल जो बोर्न हुई थी, 6th चाइल्ड जो थी, उनको नाम दिया गया संतोष। संतोष का अगर हम मतलब देखें तो मतलब सेटिस्फिकेशन, कंटेंटमेंट, मतलब सेटिस्फाइड। क्या कहते हैं, 5 बच्चों के बाद जो 6 चाइल्ड हमारी जो थी वो संतोष यादव थी। और संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस। लेकिन संतोष जो थी वो अपनी प्लेस से, जो अपने जो सोसाइटी से, वो हमेशा सेटिस्फाइड नहीं रहती थी। लोग चाहे उनकी ग्रैंड मदर या मदर उनसे सेटिस्फाइड हो, बट वो जो जहाँ पे वो बोर्न हुई थी वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं थी। मतलब वहाँ जो सोसाइटी थी वो ट्रेडिशनल वे में थी। आपने पहले देखा होगा बहुत सारे रीति रिवाज होते थे, गर्ल्स की मैरिज जल्दी करा दी जाती थी, और ऊपर से उनको ज़्यादा एजुकेशन के नाम पे भी नहीं दिया जाता। शी बिगेन लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। मतलब उन्हें अपनी लाइफ खुद के टर्म्स पे रहनी चाहिए थी। वे अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशन इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। जहाँ की बाकी लड़कियाँ साड़ी वाड़ी पहनती, क्योंकि उन्हें बोला जाता था कि लड़कियाँ यही करती हैं, यही पहनती हैं, लेकिन संतोष शॉर्ट्स प्रेफर करती थी। और वो हमेशा ये कहा करती थी, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ। अगर मैं करेक्ट और एक सही
एक करेक्ट पाथ और एक राइट पाथ मैं चूज़ करती हूँ, तो मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं मुझे गलत, उनको बदलने की ज़रूरत है। तो वो हमेशा यही एक थिंकिंग रखती थी। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स। एफ्लुएंट लैंड ओनर्स का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वेल्दी, मतलब पैसे वाले थे, है ना, हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। वो अफोर्ड कर सकते, बट आपको पता है उस टाइम की सोसाइटी थी, उधर गर्ल्स को ज़्यादा एडुकेशन या फिर एजुकेशन नहीं दी जाती थी। तो इस वजह से यही आप समझ लो बैकग्राउंड। इवन टू द कंट्री कैपिटल न्यू दिल्ली वॉज क्वाइट क्लोज बाय, but in line with the prevailing custom in their family, Santosh had to make the local village school following। और इन देखो क्या होता था कि ना एक हेरिडिटी चलती है कि ना बच्चे लड़की पढ़ेंगे नहीं तो उनका भी जो बच्चा होगा वो, एंड ऑल इन ऑल एक हेरिडिटी चलती है कि मतलब लड़कियां लड़कियां मतलब ऐसे बड़े स्कूल्स में देखो, वहाँ से वो उस विलेज से जो दिल्ली की थी, वो न्यू दिल्ली थी, वो पास में थी, यूनिवर्सिटीज़ पास में थी, लेकिन संतोष को लोकल स्कूल में भेजा गया। अब लोकल विलेज स्कूल में इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होती है। शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे। तो उनको पता था कि उन्हें अपने लिए खुद ब खुद फाइट करना होगा। वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, और जब सही मोमेंट अराइव होगा तब वो अपने लिए स्टैंड लेंगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16 की जब वो हुई, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर एज यूज्ड टू गेट मैरी एट दैट 16। जो एज होती थी उस पे वो शादी कर लेती थी, बट संतोष यादव को शादी नहीं करनी थी। अ मैरिज इज अर्ली एज द लास्ट थिंग ऑन अ माइंड। लास्ट थिंग मतलब लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही कम, बहुत ही उसमें संतोष यादव की जो लिस्ट है उस पर बहुत नीचे आती थी मैरिज की, उन्हें शादी करनी भी। शी थ्रेटन हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही बोल दिया था कि वो 16 की एज पे मैरी नहीं करेंगी तब तक उन्हें एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं, मतलब थ्रेटन करती थी वो, अपनी अपने लिए फाइट करती थी। शी लेफ्ट होम एंड शी गेट एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। तो दिल्ली में वो एनरोल्ड हो गई जिससे उन्हें अच्छी प्रॉपर एजुकेशन मिली। ठीक, शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैट ऑफ अ प्लान्स एंड दिस एंड दोस, की मतलब संतोष यादव के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बोला कि आज तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन हम तुम्हारी फीस नहीं पे करेंगे। शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैन ऑफ अ, तो फिर वो बोलने लगती कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी और अपनी स्कूल फीस भर दूँगी। तो फिर उसके पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं क्योंकि वो एक वेल्दी लैंड ओनर्स थे और उनकी एक इमेज थी कि अब वो सोसाइटी क्या सोचेगी कि ये पार्ट टाइम जॉब एंड ऑल, तो वो आप समझ सकते हैं। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर। हाँ, अब ऐसा कौन बच्चा होगा जो चाहते ही हो बहुत, बिल्कुल एक एग्रेशन हो पढ़ने के लिए। एंड विद अ फादर स्लोली गेटिंग यूज टू अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। तो वो धीरे धीरे क्या करती रही कि उनको और एजुकेशन चाहिए, अपने पापा वगैरह से बोल देते। संतोष पास दी हाई स्कूल एग्जामिनेशन और वो जयपुर चली गई। उन्होंने जयपुर में महारानी कॉलेज और एक कस्तूरबा हॉस्टल में अपना एनरोलमेंट करा लिया था। कस्तूरबा होटल फेस, अब देखो यहाँ पे ये लोकेशन बता रही है, कस्तूरबा होटल फेस अरावली हिल्स। अब वो जो कस्तूरबा हॉस्टल जो था वो अरावली हिल्स को फेस करता था। तो वहाँ पे जो अरावली हिल्स में माउंटेन वगैरह चढ़ने के लिए बहुत सारे विलेजर्स जाते थे, गोइंग अप द हिल, और सडनली सडनली वैनिश हो जाते थे, मतलब सडनली वो गायब से हो जाते थे। और अब क्या होता है, एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि चेक करती हैं कि ना अब ये कहाँ गायब क्यों हो जाते हैं एकदम से सडनली ये लोग, है ना। तो फिर वो देखने जाती है उस टाइम कि जब वो गायब हो जाते हैं सब, तो वो देखती है कि माउंटेनर्स होते हैं वहाँ पे, जो कि माउंटेनियर्स मतलब जो कि क्लाइंब करते हैं। आई एक्सेप्ट इट, आई कुड जॉइन देम। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम, तो उन्होंने पूछा क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, तो वो उन्होंने बोला हाँ आप कर सकती हैं। और उन्होंने उनको मोटिवेट भी किया क्लाइंब करने के लिए। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिन्ड यंग गर्ल, मतलब अब वो पीछे नहीं देखने वाली थी कि लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में एंड ऑल, वो आगे बढ़ना चाहती थी। शी सेव मनी एंड एनरोल इन अ कोर्स उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। मतलब यहाँ पे उन्होंने एनरोलमेंट ले लिया जहाँ पे माउंटेनियर वगैरह की दिए जाते थे बहुत कुछ। अब क्या होता है यहाँ पे,
ठीक है? तो अब क्या होता है यहाँ पे कि माय कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज़ टू एंड, मतलब उनका अप्रैल में एंड होने वाला था, बट वो मई में एंड हुआ। तो आई वाज़ सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, तो वो 21st पे होने वाली थी, तो वो गई नहीं, अपने घर नहीं लौटी, वो वहीं पर रही। तो इसलिए उन्होंने अपने फादर को एक अपॉलजी लेटर दिया और वहाँ पे उनको बता दी सारी सी, तो आई हैड गॉट एनरोल्ड, तो वो अब उत्तरकाशी में अच्छे से उन्होंने एग्जाम्स वगैरह दे दिए थे। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन, जो एक्सपेडिशन मतलब क्लाइंबिंग में जाती थी वो, ठीक है, क्लाइंबिंग एवरी ईयर। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाती है और आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव्ड हो जाती है। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड दी एल्टीट्यूड, मतलब जो रेजिस्टर, मतलब कि वो हर जो नेचर होता है माउंटेन का, आपने देखो कितनी ठंड रहती है वहाँ पे, तो वो एक एडेप्टेशन भी चाहिए होती है, इक्विप्ड विद एन आयरन विल। तो ये आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनके बारे में कि एक आयरन विल है उनके पास, फिजिकल मेंटेनेंस है, मतलब फिजिकली वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, मेंटली भी वो फिट है। देन शी प्रूव्ड हरसेल्फ, हमेशा उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। और द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, तो अब उनके आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब कल्मिनेशन मतलब एक कल्मिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कितना उन्होंने जोड़ वोड़ के एक सीढ़ी चढ़ी, और अपना एक 1992 में जस्ट 4 years आफ्टर शी शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेन इफ शी कुड जॉइन देम, और वो 20 years की थी जब उन्होंने away Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman to climb the mountain. If her climbing skill, physical fitness and mental impressed, और उनके सीनियर्स को उनकी जो जो उनके बारे में था वो भी था, उनको बहुत सीनियर्स को बहुत इम्प्रेस किया, और हर कॉन्कॉन फॉर द अदर एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, मतलब एक टीम वर्क, जैसे अगर टीम में हम माउंटेन चढ़ते हैं तो आपको बाकी मेट्स की भी केयर होना ज़रूरी होता है, तो वो बहुत केयरिंग भी थी, जो अभी हम देखेंगे इसमें, देखो अभी पता चलेगा आपको। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन क्या होता है कि संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर हु ले डाउन लाइंग इन साउथ कॉल, तो साउथ कॉल पे वो लाई कर रहा था। शी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, मतलब वो फर्स्ट अटेम्प्ट जो उनका था उसमें वो नहीं सेव कर पाई, लेकिन दूसरा जो था उनने अनदर क्लाइंब मोहन सिंह को सेव किया और अपनी ऑक्सीजन दी उनके साथ। तो है ना, तो अब ऐसा कौन इंसान होगा जो इतनी चढ़ाई पे आके अपने जान को दांव लगा के किसी और की जान को बचाएगा। विद इन 12 months संतोष फाउंड herself a member of Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them। तो अब women's आप देख ही सकते हैं, women's आगे बढ़ रही हैं, thus setting a record। तो अब ये जो women थी, एक बार पहले उन्होंने चढ़ा और फिर दूसरी बार भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा 2021 की एज। तो उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, जैसे पद्मश्री, टॉप ओनर्स हाईएस्ट अवार्ड उनको मिले। अब यहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करती हैं। और एक और चीज़ बता दूँ कि वहाँ पे हिमालयस वगैरह पे जाके उन्होंने जितना भी गंदगी, जितना भी वेस्टेज था, उन्होंने सब साफ किया, और अच्छे से उन्होंने क्या किया, सब वेस्ट किया। अब आप इसे रीड कर सकते हैं, इसकी मीनिंग्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिए हैं, आप इसे रीड करें, क्योंकि यहाँ पे संतोष यादव के बारे में वो अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब कर रही हैं, तो आप ये पैराग्राफ को लर्न कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो यही था कि वो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत कनकन थी। तो अगर आपको ऐसे जो नेक्स्ट जो है मारियो शारापोवा, अगर इसका भी देखना है पार्ट 2, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, रीच फॉर द टॉप।